ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। हमारी गीता पठन की श्रृंखला में आज हम अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 11 से 20 का पठन श्लोकार्थ के साथ। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच सर्वदारेषु देहिस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युत। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणामशमा स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतवर्षभ। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। अप्रकाशो प्रवृत्ति ही च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, ये सब ही उत्पन्न होते हैं। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहमृत तदोत्तम विद्यां लोका मनमालय प्रतिपद्ये। जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होता है। रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसंगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजमस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। श्रेष्ठ कर्म को तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभम एव च प्रमादमोहौ तमसो
भवतो ज्ञानमयेयम भवतो ज्ञानमेव च। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निस्संदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है और अज्ञान भी होता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होता है। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारिं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन रूप बुद्ध परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। गुणानेतानतीत्य त्रिन्देही देह समुद्भवान् जन्म मृत्युराज दुःखैः विमुक्तो मृतमश्नुते। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। श्री कृष्णा शरणं मम, श्री कृष्णा शरणं मम, श्री कृष्णा शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।